वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी उमेश शर्मा काफी लंबे समय से विधानसभा कानपुर में कार्य कर रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली से प्रसन्न होकर बड़ी संख्या में विधानसभा के लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। जहां एक ओर भाजपा एवं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी उमेश शर्मा ने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरने का फैसला लिया है। इसी क्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच ये बात नहीं कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हमें जिता दो, हम आपका काम करेंगे, बल्कि हम जनता के बीच जाकर ये कह रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। हमने 2 महीने और 20 साल के बराबर काम करके दिखाया है और हम अपने काम के दम पर ही उनसे वोट मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ना तो मैं भाजपा से चुनाव लड़ना चाहता था, ना कांग्रेस से और ना ही बसपा से, क्योंकि मैं किसी दल का गुलाम बनकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हम निर्दलीय लड़ेंगे और जीतेंगे और कानपुर विधानसभा देश में एक मॉडल एवं आदर्श विधानसभा के रूप में जानी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमने तो सरकारों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों से हम क्या डरेंगे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और हमने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है और जब तक लड़ाई बड़ी ना हो और जब तक लड़ाई बराबर के लोगों से ना हो तो लड़ाई करने का मजा ही नहीं है। देखिए, हम लोगों के बीच ये कहकर नहीं जा रहे कि हमें वोट दे दो, जिता दो, हम आपका काम कर देंगे। हम जा रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। हमने 2 महीने में 20 साल के बराबर काम करके दिखाया। हम अपने काम के दम पर उनके बीच में जा रहे हैं कि उनको ये भरोसा दिलाया है। किसी ने कहा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो हमें लोगों ने काम करते देखा है। सोलानी नदी की सफाई से लेकर भूकनपुर की सड़क बनाने से लेकर मोहनपुरा, मिलापनगर, ढंडेरा में 30-30 हज़ार लीटर के फिल्टर चैम्बर लगाकर पंपिंग स्टेशन बनाने से लेकर गाधा रोना के तालाब की सफाई से लेकर कोई काम मुझे लगता नहीं है ऐसा काम है जो हमने ना किया हो। तो हम अपने काम के दम पर उनसे वोट मांग रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो और जो 20 सालों की कमी इस क्षेत्र में है उसको हम 20 महीने में पूरा कर सकें, तो आप हमारा समर्थन करिए। आप हमारे काम से सहमत हैं, आप हमारे काम, आप हमसे अगर संतुष्ट हैं हमारे काम से, तो हमें समर्थन दीजिए, वोट। मेरा ये कहना है कि ना तो मैं भाजपा से लड़ना चाहता था, ना मैं बसपा से लड़ना चाहता था और ना मैं कांग्रेस से लड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया के माध्यमों से कई बार घोषणा की कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी दल का गुलाम बनकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता और जीतने के बाद किसी दल का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। हम निर्दलीय लड़ेंगे, जीतेंगे और ये कानपुर विधानसभा देश में एक मॉडल, एक आदर्श विधानसभा के तौर पर जानी जाएगी। सरकारों से नहीं डरे, पार्टियां क्या बेचती हैं। हमने तो सरकारों से लड़ाइयां लड़ी हैं, तो भाजपा और बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों से हम क्या डरेंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है, तो हमें इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं लगता। जब तक लड़ाई बड़ी ना हो और जब तक लड़ाई बराबर के लोगों से ना हो, तो उस लड़ाई का मज़ा भी क्या है। मज़ा तो अभी आएगा कि जब एक उमेश कुमार 4-4 पार्टियों के प्रत्याशियों से लड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि कानपुर विधानसभा में चुनाव हो रहा है। अब देखिए, ऐसा है कि हमने जिनसे लड़ने की ठानी थी वो घर बैठ गए, ये सच्चाई है। और वो घर क्यों बैठ गए ये पूरा कानपुर विधानसभा नहीं, उत्तराखंड जानता है। लेकिन जब हमने लड़ने की घोषणा की थी तो हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, एक आशा और उम्मीद के साथ जुड़े थे। हम उनकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना था, इसलिए हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हम उनको ये ना एहसास हो, जनता को भी नहीं लगना चाहिए कि हमारी कोई प्रणव चैंपियन से लड़ाई थी। हमारी थी मुद्दों की लड़ाई, विकास की लड़ाई, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई, एक ऐसे राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई जो 20 साल से राजतंत्र के चलते लोग त्रस्त थे। ये उनकी मोहब्बत है। वो लोग, मैंने जैसे बताया था अभी अरशद चेयरमैन जी के बारे में, कि वो क्षेत्र के हुए कामों से संतुष्ट नहीं थे अपने विधायक जी के, और उन्हें लगा कि भाई उमेश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे, तो उन्होंने खुलकर समर्थन दिया। हमारे साथ हमारे पर्वतीय मूल के लोग एक बड़े स्तर पर जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह चौहान जी हैं, सुबोध नेगी हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ राव इमरान से लेके हमारे लंढोरा के सभी लोग, हेमंत बर्थवाल, और सबसे बड़ी बात है कि पर्वतीय मूल के लोगों ने इस बार ये ठान लिया है कि उत्तराखंड को गाली देने वालों को सबक सिखाना है। सिक्के का एक पहलू घिस जाए तो दूसरा पहलू तो रहता ही है, और जब आप कभी किसी को सिक्का एक तरफ से दिखा के देंगे तो वो गुमराह होकर रख भी सकता है। तो ये वही बात है, जैसे बचपन में हम एक तरफ से घिसे सिक्के को एक तरफ से दिखा के चला देते थे, तो ये वही बात है। एक तरफ से सिक्के घिसे हुए सिक्के को दिखाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करना चाहती है, लेकिन होने वाले नहीं हैं। और उत्तराखंड की जनता इस बार एक नया इतिहास लिखेगी, खानपुर विधानसभा की ये तय है।